ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में ये कुछ इस तरीके का MP3 प्लेयर का जो म्यूज़िक प्लेयर का जो मॉड्यूल रहता है ना वो मिला। तो आप देख सकते हो इसकी हालत कैसे हो रखी है। वैसे तो ये एक स्क्रू है और ये एक इस साइड में स्क्रू है, ये थोड़ा थोड़ा रस्टी हो चुका है, जंग चुका है। और ये जो पैनल है ये देखो इस तरीके से अंदर की साइड में चला जा रहा है, क्योंकि पीछे की साइड से इसके जो पॉइंट्स बने हुए होते हैं, जो स्लॉट्स बने हुए होते हैं वो टूट चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर यहाँ पे एक IR सेंसर भी लग रखा है। मतलब ये जो है रिमोट से वर्क करने वाला है, रिमोट से ऑपरेट होने वाला है। और इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो इसके ऊपर लिख क्या रखा है, म्यूजिक स्पीकर्स, इस तरीके का कुछ लिख रखा है। इसकी कोई कंपनी तो है नहीं मुझे लगता है। तो यहाँ पे USB लिख रखा है और यहाँ पे MP3 FM लिख रखा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे USB का सॉकेट मिल जाता है। लेकिन अगर आप USB के सॉकेट को पास से देखोगे, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो है पूरी तरीके से रस्ट लग चुका है, पूरा जो है जंग चुका है, ख़राब हो चुका है। तो वैसे अंदर की साइड से देखोगे तो नया कोरा है, लेकिन यहाँ पे जो सामने की साइड से पूरा रस्ट हो चुका है। मतलब इसमें पेन ड्राइव तो नहीं चलेगा। तो इसको अगर हमें पेन ड्राइव चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो सॉकेट है इसको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ ये एक सॉकेट जो है वही ख़राब हो रखा है। उसके नीचे यहाँ पे हमें TF का ऑप्शन मिल जाता है। TF मतलब जो हमारी माइक्रो SD कार्ड जो आती है, मेमोरी कार्ड जो आती है वो, तो उसका सॉकेट सही है। और ये उसी के साइड में जो है ऑक्स का ऑप्शन है। मतलब हम मोबाइल के साथ वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑक्स का जो सॉकेट है वो पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ जो पॉइंट्स है वो मेटल के। तो ये जो है ये भी ठीक है, तो इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत वैसे है नहीं। और ये जो कुछ स्विच से जो कि वॉल्यूम डाउन करने के काम आता है, स्कैन करने के काम, तो ये स्कैन वाला स्विच जो है ना वो प्ले पॉज के भी काम आता है। ये स्कैन जो है इसमें FM भी दे रखा है ना, देखो यहाँ पे FM लिख रखा है। तो FM की वजह से इसमें स्कैन वाला स्विच है। और यहाँ पे वॉल्यूम प्लस का स्विच और ये मोड, तो मोड से हम इसको ब्लूटूथ के ऊपर ला सकते हैं, उसके साथ साथ मेमोरी कार्ड के ऊपर ला सकते हैं, या फिर पेन ड्राइव के ऑक्स के ऊपर इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। और हाँ गाइज, इसमें एक खास बात कि इसमें ब्लूटूथ भी है। इसी तरीके के कुछ मॉड्यूल्स आते हैं जिनमें जो है ब्लूटूथ का फंक्शन नहीं होता, वैसे भी मैंने देखे हैं। तो देखो ये कुछ इस तरीके का है। और इसके साथ हमें एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। ये इसी तरीके का एक मॉड्यूल आता है कि जिसमें एम्पलीफायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो मॉड्यूल है इसमें एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीफायर वाली कोई IC इसमें जो है नहीं लग रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लूटूथ की एंटीना भी लग रखी है यहाँ पे इस तरीके से साइड में। और उसके साथ साथ अंदर की साइड में स्विचेस जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, मतलब थोड़े बढ़िया क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। जो नॉर्मल पुश स्विच रहते हैं वो इतने बढ़िया नहीं होते। और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की छोटू सी IC लग रखी है। और जो वायरें है वो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या वायरें देनी पड़ती है हमें। तो देखो यहाँ पे एक साइड में हमें कनेक्टर दिख रहा है। तो ये यहाँ पे कनेक्टर के जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है RIN GND और LIN, मतलब लेफ्ट इन ग्राउंड और लेफ्ट राइट इन। तो ये वायरें किस लिए है, यहाँ से भी हम जो ऑक्स केबल है उसको सीधा सोल्डर कर सकते हैं। अगर हम ये पोर्ट नहीं यूज़ करना चाहते, ये जो सॉकेट नहीं यूज़ करना चाहते और इसमें इनपुट देना चाहते हैं, तो सीधा यहाँ से जो RIN GND और LIN है वहाँ से दे सकते हैं। और उसी के साइड में यहाँ पे 5V और GND का एक सॉकेट मिल जाता है। मतलब यहाँ से हमें इसको पावर देनी पड़ेगी। तो ये ऊपर की साइड में भी सॉकेट है और इसमें यहाँ पे दो वायरें भी लग रखी है, जो कि एक ही साइड एक ही कलर की लग रही है। लेकिन देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, एक के ऊपर रेड कलर का पट्टा हुआ है और एक जो है वाइट है। तो जो रेड कलर का पट्टा हुआ है वो कौन सी है, चलो देख लेते। तो वो यहाँ पे इस साइड में की है, मतलब वो है 5 वोल्ट की वायर। तो इस तरीके से इसमें वायरें दे रखी है। और इसी के बगल में यहाँ पे 4 वायरों का एक कनेक्टर लग रखा है। लेकिन 4 में की एक वायर भाई कट कर दी है। तो चलो देखते कि ये क्या वायर है। तो हाँ, ये वायर है LO, क्या लिख रखा है मैं आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो देखो इसमें लिख रखा है LOAG और RO, मतलब लेफ्ट आउट ग्राउंड और जो राइट आउट है। मतलब यहाँ से हमें जो एम्पलीफायर के कनेक्शन करने हैं इनको एम्पलीफायर में देना है, ये आउटपुट की वायर है। और उसी के साइड में यहाँ पे ANT है, जो वायर कटा हुआ है ना वो एंटीना का वायर है, FM की एंटीना। तो ये हो गई एक ब्लूटूथ की एंटीना और यहाँ से ये हो गई यहाँ पे FM की एंटीना। इस तरीके से इसमें दो दो एंटीना निकलते हैं। तो चलो अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, जल्दी से इसको टेस्ट करते, पावर देते और फिर इसको
इसमें डिस्प्ले में जो है कुछ आता है कि नहीं देखते हैं, क्योंकि इसके साथ कनेक्ट करने के लिए मेरे पास वैसे कोई एम्पलीफायर फ़िलहाल तो नहीं है। मुझे कबाड़ में ही एम्पलीफायर भी ढूंढना पड़ेगा और मैं ढूंढ के लाऊंगा भी। उसके बाद हम इसको कनेक्ट करके काफ़ी मस्त सा हमारी मेन चैनल के ऊपर एम्पलीफायर बनाएंगे और उस एम्पलीफायर का यूज़ करके इस चैनल पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलो जल्दी से मैं ये जो 2 वायरें इनके साथ, अरे यार गिर गया ये भी, तो इनके साथ हम जो है एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ में जो है 3.7 वोल्ट की जो बैटरी आती है लैपटॉप की, उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। वैसे इसमें जो है 5 वोल्ट लिख रखे, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो 3.7 वोल्ट की बैटरी है ना, इससे भी ये चल ही जाता है, काफ़ी अच्छे से चलता है। ये जो होता है 3.7 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक चलता है, तो आप इसको पावर दे सकते हो। तो चलो मैं जल्दी से ये जो बैटरी है इसके पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ सोल्डर कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे जो बैटरी थी उसके साथ में ये जो कनेक्टर था उसको सोल्डर कर दिया है। ये जो रेड वाला वायर था उसको यहाँ पे लगा दिया है पॉजिटिव के अंदर, और जो ये जो वाइट वाला वायर था उसको लगा दिया है निगेटिव के अंदर। तो आपको ये जो वायर है काफ़ी ज़्यादा ध्यान से लगानी है, क्योंकि अगर आप इसको उल्टा लगा देते हो ना, तो एक ही बार लगाते ही आपका जो मॉड्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो चलो जल्दी से ये जो रेड वाला जो स्लॉट दिख रहा है जिसके अंदर हमारी बैटरी लगती है, उसके अंदर बैटरी को लगा देते। और ये जो है उल्टा यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें स्लॉट दे रखा है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है, और जैसे ही कनेक्ट किया तो सामने की साइड में देखो ये BT लिख रखा है। तो देखो ये पहले तो हाई लिखा था, उसके बाद BT लिखा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे जो सॉकेट है इसको फिर से हटाता हूँ और फिर से लगा के दिखाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे मैंने सॉकेट को हटा दिया है, अब मैं सॉकेट को लगाता हूँ। तो देखो जैसे ही सॉकेट को लगाया तो इसने हाई लिखा और उसके बाद BT लिखा। अब चलो इसके जो मोड है उनको चेंज करके देखते हैं। मतलब इतना तो जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे मुझे सही लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है डिस्प्ले तो आ चुकी है। अब चलो मोड के ऊपर डालते हैं। तो देखो ये है FM। और हाँ गाइज इसमें एक और फीचर है, देखो जैसे ही जो साउंड है वो निकल रही है, तो इसमें से ये जो साइड में लाइंस बनी हुई है ना, ये यहाँ पे नाच रही है, कुछ डांस कर रही है। तो अगर हम इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे और मोबाइल से कोई म्यूज़िक बजाएंगे, तो फिर भी ये जो डंडी है ये हिलनी चाहिए, नाचनी चाहिए। तो चलो इसको हम, ये देखो ये आ गया ऑक्स मोड के ऊपर, मतलब इस मोड के ऊपर यहाँ पे पिन लगा के हम मोबाइल में लगा सकते हैं। तो चलो इसको BT के ऊपर ले आते हैं। ये कुछ REC मतलब रिकॉर्डिंग का मोड है। तो चलो ये आ गया फिर से BT के अंदर। तो ये इतना तो सही निकल चुका है। अब चलो देखते हैं कि इसके साथ जो है ब्लूटूथ कनेक्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं मोबाइल लेके आ गया। अब मोबाइल का जो ब्लूटूथ है उसको हम यहाँ पे ऑन कर देते और देखते हैं कि इसकी कुछ पेयर वगैरह आ भी रही है या नहीं। तो ये देखो ये तो बाकी की पेयर आ रही है। मोर सेटिंग के अंदर चलने जाते और फिर देखते हैं कि इसकी कुछ पेयर आती है या नहीं है। इससे मैंने इसको पहले कभी कनेक्ट नहीं किया था, इसलिए ये जो है नई पेयर इसकी आनी चाहिए। तो चलो देखते आती है क्या। तो ये यहाँ पे तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं आ रही है ये BT मोड के। हाँ तो ये कुछ आ रहा है BT09 LPY। तो इसके साथ इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये पेयरिंग आ गया है और ये यहाँ पे हमने इसको पेयर कर दिया। तो हाँ गाइज इसी के साथ में ये पेयर हो चुका है। आप देख सकते हो कि BT जो है एक जगह पे रुक चुका है और ये जो है यहाँ पे पेयर्ड हो चुका है। कहीं ना कहीं पे तो दिखा ही रहा होगा। हाँ ये यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। तो चलो अब इसके अंदर कोई म्यूज़िक प्ले करवा के देखते हैं कि यहाँ पे जो वो डंडी आ रही थी वो आती है या नहीं। तो देखो गाइज यहाँ पे मैंने NCS म्यूज़िक जो है उसको प्ले कर दिया है, और जैसे ही म्यूज़िक को प्ले किया तो इसमें वो जो डंडियाँ थी वो नाच रही है। आप देख ही सकते हो साइड में ये जो डंडियाँ ये नाच रही है। तो चलो अब मैं इसको पॉज करवा के भी देख लेता हूँ कि ये रुकती है या नहीं। तो देखो ये पॉज कर दिया, जैसे ही पॉज किया तो ये यहाँ पर रुक चुकी है, कुछ भी डांस नहीं कर रही है। अब फिर से मैं इसको जो है यहाँ से प्ले कर देता हूँ। तो देखो जैसे ही इसको प्ले किया तो फिर से वो जो डंडियाँ है वो नाचना शुरू हो चुकी है। मतलब ये जो है इसी से यहाँ पे वर्क कर रही है। मतलब हमारा यहाँ पे इतना तो सामने आ चुका है, इतना तो समझ में आ गया है कि ये जो BT मॉड्यूल है ये अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये 100% इसको हम एम्पलीफायर बनाने के लिए एम्पलीफायर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आज तो मेरा फ़ायदा ही हो गया, क्योंकि ये जो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपये में लाया था। तो 5 रुपये में इतना बढ़िया मॉड्यूल आपको कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ कबाड़ में ही। तो इसी तरीके से मैं हर सुबह 8 बजे आपके लिए कोई ना कोई नया वीडियो जो है वो लाता ही रहता हूँ। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करो। और तब तक आप जो है पुराने चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनको जाके विज़िट कर लो, क्योंकि कल सुबह 8 बजे तो नई वीडियो आने ही वाली है, हर सुबह आती ही रहती है। तो चलो मैं मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे आपको, तब तक के लिए बाय।